अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। शुक्र अल्लाह पाक का, मैं भी खैर वाफिस से हूँ। आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक, ईद उल अज़हा मुबारक हो आपको। अल्लाह पाक सबकी ईदें जो हैं वो हैं खुशियों भरी अता करे। तो जी आज मैं आपसे ईद का पहला दिन शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे जी हमने कुर्बानी का सीन जो है ये चलता ही रहता है। हमने बना रही हूँ यहाँ पे बीफ बना रही हूँ बड़े गोश्त का है। तो मैंने जी यहाँ पे कौरमा बनाने के लिए 2 kg होगा मेरा बीफ। और मैंने यहाँ पे प्याज लिया एक बड़े साइज़ का, उसको मैंने 2 पीसों में इसमें रख दी। अदरक लहसुन सारी चीज़ें। आज मैं को कौरमा जो है वो ऐसा डिफरेंट तरीका देने वाली हूँ कि बहुत ही लजीज और बहुत मज़े का बनता है। और दूसरे नंबर पे ये है कि जो है ना मसाला बड़ा थिक सा अच्छा बनाती हूँ। तो यहाँ पे जी हमने सारी चीज़ें डाल के प्रेशर कुकर में बंद। तो इसको हमने रखना है तकरीबन, जैसे आपको पता है कुर्बानी का गोश्त वो जल्दी गल जाता है, इतनी ज़्यादा देर नहीं लगता इस पर। तो इसको हम रखेंगे तकरीबन 20-25 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सारी चीज़ें, इसमें गरम मसाला सारा कुछ मैंने इसमें शामिल कर ली है। और थोड़ी सी इसमें काली मिर्च जो है वो भी हमने पीसी भी शामिल कर ली है। और कौरमा मसाला जो है वो भी मैं इसमें शामिल करूँगी। तो जी यहाँ पे मेरा कौरमा जो है वो बीफ जो है वो तैयार हो चुका है। प्रेशर मैंने बंद कर दी है। दूसरी तरफ मैंने एक प्याज ली है, प्याज को मैं ब्राउन करूँगी यहाँ पे अलग से कढ़ाई में। और फिर इसमें शामिल करके हम इसको पीस लेंगे। यहाँ मैंने दिया जी, इसमें टमाटर है, हरी मिर्च है, और ये प्याज को मैंने ब्राउन कर लेना है। ब्राउन करके फिर मैंने इस प्याज को भी इसमें शामिल करके मैंने इसको पीस लेना है कौरमे के लिए। क्योंकि बाकी अदरक लहसुन तो मैंने पहले ही इसमें शामिल कर दी थी। तो प्याज को जल्दी जल्दी करते हैं ब्राउन, क्योंकि आपको पता है फिर सब्र नहीं होता, ईद का दिन हो तो फिर थोड़ी। ये देखिए जी यहाँ पे मैंने जो ऊपर इसको प्याज मैंने साबुत डाल दिया था, उसको भी मैं दोबारा निकाल के ना पीस लेती हूँ। और क्योंकि इसको मैं ज़्यादा मसाला इसका बड़ा जो है ना वो थिक सा बनाऊँगी तो ये प्याज इसमें सही नहीं होगा। ये देखिए ये प्याज भी मैंने ब्राउन कर लिया है और इसको मैं डालने लगी हूँ यहाँ पे इसमें कढ़ाई में। तो इसको मैं पीस लेती हूँ। हाँ, तो यहाँ पे जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मसाला देखिए कितना प्यारा और खूबसूरत कौरमे का बन गया। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ मैंने इसमें पीस के डाली है और बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। मैं कहती हूँ यहाँ पे मैंने जी डाल दिया फिर कौरमा मसाला इसकी खुशबुएँ और इसके जायके। तो यहाँ पे जी मैंने ये जो बीफ जो तैयार किया था प्रेशर में, उसको मैंने शाम को जाके मैंने ज़्यादा था, फिर मैंने जितना चाहिए था उतना मैंने इसमें ऐड किया। बाकी जो है वो फिर मैंने रहने दिया। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जितना मसाला डालना था, क्योंकि मसाले के हिसाब से कौरमा बने ना फिर इसमें जायका आता है। तो जी यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कौरमा जो है वो रेडी हो चुका है बहुत ही प्यारी खुशबू के साथ। ये हमारा ईद का पहला दिन और पहली हमारी रेसिपी आपके सामने माशाल्लाह देखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह कितनी प्यारी है, देखिए खूबसूरत लग रहा है बीफ कौरमा। और माशाल्लाह मैंने आपको डिफरेंट तरीके से जो है रेसिपी बताई है ना, तो देखिएगा अल्हम्दुलिल्लाह 2 तरह का मैंने इसमें प्याज ऐड की। पहले मैंने इसको स्टीम में जो प्याज डाला था वो भी मैंने दोबारा निकाल के उसको मैंने पीस लिया, ग्राइंड कर लिया। जो मैंने प्याज ब्राउन किया था वो भी मैंने इसमें दोबारा जो है वो ग्राइंड की है, ठीक है। तो इस प्याज का दोनों का टेस्ट जो है ना इसमें तो माशाल्लाह बहुत ही
अच्छा टेस्ट और खूबसूरत देखिए कितना लग रहा है। तो ये बिस्मिल्लाह करते हैं, डालते हैं हम अपनी थाली में। तो ये देखिए कितना माशाल्लाह इसका देखिए फाइनल लुक, कितना थिक मसाला है। तो मैं ढूंढ रही यहाँ पे चर्बी वाली बोटी, जिसको लगी हो चर्बी, और वो निकाल के देना है। कोई चर्बी पसंद करता है, कोई गोल बोटी पसंद करता है। तो फिर ना मुझे जो है ना गोल बोटी नहीं पसंद, मैं चर्बी जिसमें लगाओ ना वो वाली पसंद करती हूँ। तो यहाँ पे जी देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रेसिपी पसंद आई है तो ज़रूर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्यारे प्यारे कमेंट करें, खुश रहिएगा, खुशियाँ बांटिएगा। मुझे भी अपने ईद की खुशियों में शामिल कीजिएगा। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करते रहिएगा। लेती हूँ आपसे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। देखिए शर्ट का क्या हाल किया है।